हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार बेन, आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज डाइस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि डाइस से हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में लगभग एक या दो ही क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो देखिए डाइस जो हमारा होता है वो घन से मिलकर बना होता है। डाइस जो हमारा होता है वह घन से मिलकर बना होता है। तो देखिए एक घन से कितने क्वेश्चन यानी आकृति, घन की आकृति से कितने टाइप का क्वेश्चन डाइस में बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइस में कितने सतह होते हैं। तो डाइस में 6 सतह होते हैं। ठीक है, देखिएगा 1 2 3 4 5 एंड इसके पीछे 6, यानी डाइस में 6 सतह होता है। ठीक है, अब पूछिएगा डाइस में कितने किनारे होते हैं। तो ध्यान देखिएगा डाइस में 12 किनारे होते हैं। एक किनारा सॉरी डाइस में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारा होता है। ठीक है, तो देखिए एक किनारा, दो किनारा, 3 4, यहाँ से आ जाइएगा 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है दोस्तों, तो डाइस में 12 किनारे होते हैं, लेकिन यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और आएगा कि 12 किनारों में से कितना किनारा दिखता है, कितना किनारा नहीं दिखता है। तो देखिएगा 12 किनारे, तो इसमें से 9 किनारा मैंने एकदम सही लाइन बनाया है, जबकि 3 लाइन को मैंने डॉटेड दिखाया है। इसका मतलब 12 किनारे में से 9 किनारा आपको दिखेगा और 3 किनारा आपको नहीं दिखेगा। ठीक है दोस्तों, यानी 3 लाइन नहीं दिखेगा और 12 लाइन आपको हर एक एंगल से दिखेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन और पूछेगा इसमें से कि कितने कोने होते हैं। तो डाइस में 8 कोने होते हैं। ध्यान देखिएगा, पहला कोना होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है दोस्तों, तो डाइस में हमारे हो गए 8 कोने, 12 किनारा और 6 सतह। देखिएगा, तो पहला यस होगा हमारा, किसी भी डाइस के 6 सतह या फलक होते हैं, 6 सतह। दूसरा हमारा होता है 12 किनारा। ठीक है दोस्तों, तीसरा हमारा होता है, इसमें 8 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। ठीक है, अब देखिए 12 किनारों में से 9 किनारा तो आपको दिखेगा, 9 किनारा दिखेगा, जबकि 3 किनारा आपको नहीं दिखेगा, 3 किनारा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए यहां से आएगा कि डाइस में क्वेश्चन कहां से पूछेगा। तो किसी भी डाइस के प्रत्येक सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं। किसी भी डाइस के प्रत्येक सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम जो बता रहे हैं, मान लीजिए कि ए हमारा क्या है, ए डाइस है। ठीक है, तो ए सतह के कौन कौन सा पड़ोसी सतह होगा, ध्यान दीजिएगा, ए हमारा डाइस हो गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रत्येक सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं। तो ए हमारा हो गया डाइस का पहला सतह। अब इसके पड़ोसी सतह, इस सतह से ए वाला जुड़ा हुआ है, इस सतह से ए वाला जुड़ा हुआ है, और इसी से ए भी जुड़ा हुआ है, इसी से भी जुड़ा हुआ है। यानी किसी भी एंगल से देखिएगा तो डाइस के प्रत्येक सतह से 4 पड़ोसी सतह जुड़े हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी प्रत्येक सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं। अब हर एक एंगल से देखिएगा, जैसे इसको मान लीजिए ए मारा है, अब इसके पड़ोसी सतह कौन होंगे, इससे ए जुड़ा हुआ है, इससे ए जुड़ा हुआ है, इससे नीचे भी जुड़ा हुआ है, इससे नीचे भी जुड़ा। तो हर एक एंगल से देखने पर प्रत्येक सतह के 4 पड़ोसी सतह आएंगे ही आएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज यहाँ पर और क्लियर करना है कि देखिए यहाँ पर ए हमारा है, इसका जो अपोजिट है इधर होगा। ध्यान समझिए, इस बॉक्स का ये जो सतह है, इसका अपोजिट सतह वो होगा, नीचे का अपोजिट सतह ऊपर होगा, बैक का जो हमारा इधर फ्रंट होगा। ठीक है, तो अपोजिट सतह कभी भी दिखता नहीं है। जैसे आप मान लीजिए हम कैमरे सामने इसको से रख रहे हैं, अगर हम इसको दिखा रहे हैं तो इसका इसके पीछे वाला आपको दिख रहा है, नहीं दिखेगा। अगर हम फ्रंट ऐसे करें तो ए आपको दिखेगा, इसके पीछे वाला नहीं दिखेगा। तो अपोजिट सतह कभी भी आपको दिखेगा नहीं। आपको माइंड में हमेशा रखना है कि अपोजिट सरफेस नेवर कैन सीन टुगेदर। अपोजिट सरफेस कभी भी आपको एक साथ नहीं दिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका अपोजिट ए है, यदि आप इसको देखोगे तो पीछे नहीं दिखेगा। अगर बैक आप देख रहे हो तो ए नहीं दिखेगा, अगर सामने देख रहे हो तो पीछे वाला नहीं दिखेगा। तो अपोजिट सरफेस कैन नॉट बी सीन टुगेदर, कभी भी सामने या एक साथ नहीं आ सकता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ हो जाएगा प्रत्येक सतह के
4 पड़ोसी सतह होते हैं, 4 पड़ोसी सतह होते हैं, ठीक है। और यहाँ 5वां लाइन हमारा होगा कि विपरीत सतहें एक साथ कभी नहीं आती, विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं आती है, ठीक है दोस्तों, कभी नहीं आती है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना होगा कि अपोजिट सरफेस नेवर कैन नॉट सिट सेम टुगेदर, अपोजिट सरफेस जो होगा कभी एक साथ नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत हेल्प करेगा अगर ये आपके माइंड में हमेशा रहेगा कि अपोजिट सरफेस नेवर कैन नॉट टुगेदर सिट, आपको कभी भी साथ में नहीं दिखेगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन करने के हमेशा हेल्पफुल करेगा। अब देखिए, तो आकृति से जितने भी क्वेश्चन बना कि जो हमारा डाइस होता है घन से मिलकर बनता है, उस डाइस से कितने कितने क्वेश्चन आपसे आकृति से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सबको यहाँ पर राइट कर दिया, आपको बता भी दिया, ठीक है। अब यहाँ से अगला होता है कि डाइस कितने प्रकार का होता है, पासा कितने प्रकार का होता है। तो पासा जो हमारा होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पासा हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला जो हमारा होता है, ध्यान समझिएगा, पहला यहाँ मान लीजिए डाइस, ठीक है। डाइस 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा होगा यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइस, और सेकेंड हमारा होगा यहाँ पर सिंपल डाइस, ठीक है दोस्तों। देयर आर 2 टाइप्स डाइस, फर्स्ट वन स्टैंडर्ड एंड सेकेंड वन क्या होगा हमारा सिंपल। यानी डाइस 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा होगा मानक पासा, स्टैंडर्ड का मतलब मानक पासा, ठीक है दोस्तों। और दूसरा हमारा होगा साधारण पासा, ठीक। तो यहाँ से जो पासा होगा वह 2 प्रकार का, फर्स्ट वन स्टैंडर्ड है, सेकेंड वन जो हमारा होगा क्या होगा वो हमारा होगा साधारण। अब हम स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, साधारण किसे कहते हैं, यानी मानक पासा किसे कहते हैं, साधारण पासा किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे यहाँ पर कि मानक पासा किसे कहते हैं, साधारण पासा किसे कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है कि यहाँ पर एक डाइस बनाएंगे हम लोग, ध्यान समझिएगा, एक डाइस, यहाँ पर एक डाइस बना रहे हैं सेम, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी मेरा डाइस है, ये मान के चलिए मेरा डाइस है, किसी भी एंगल से देखेंगे तो डाइस के 6 सतह में से केवल 3 ही सतह आपको दिखेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आपको देख लीजिए इसमें उधर ए दिख रहा है, ए दिख रहा है और ए दिख रहा है, ठीक है। डाइस के किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो केवल 3 ही सतह आपको दिखेगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अगर ऐसे देखना चाहें आप, ऐसे देख लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, हर एक एंगल से 6 सतह में से केवल 3 ही सतह आपको दिखेगा, चाहे जैसे आप देख लीजिए। यानी कि डाइस के 6 सतह होते हैं, तो आपको हमेशा किसी भी एंगल से आप देखेंगे केवल 3 ही सतह दिखेगा। तो मैंने 3 सतह यहाँ बना लिया। एक डाइस का जो विजुअल कांटेक्ट है मैंने उसको देख लिया, यहाँ पर मान लिए कि 3, 4 एंड 5, ठीक है। क्योंकि किसी भी डाइस में 6 नंबर होता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। 6 सतहों में 6 नंबर भी होगा, किसी भी डाइस में 6 सतह होते हैं। और हमें भी जानते हैं कि डाइस को किसी भी एंगल से देखने पर हमारी विजुअल कांटेक्ट है, हमको हमेशा 3 ही सतह दिखेगा, ठीक है। तो 3 सतह मैंने यह बना लिया। अब यहाँ पर 3 सतह को मैंने नंबरिंग दे दिया कि मान लीजिए जो दिख रहा है वह 3, 4 एंड 5 है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको डेफिनेशन देना है कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और साधारण डाइस क्या होता है। देखिएगा, तो ये तो देखिए हमारे आंखों से विजुअल दिख रहा है, साधारण दिख रहा है ना, साधारण दिख रहा है, कोई कठिनाई तो हमको हो नहीं रहा है। देखिए आराम से मैंने क्या हुआ, 3, 4, 5 अंकों को मैंने बता दिया, ठीक है। तो जो अंक दिख रहा है उनमें से किन्हीं 2 अंकों का योग यदि 7 आ रहा है, जो अंक दिख रहा है उनमें से किन्हीं 2 अंकों का योग यदि 7 आ रहा है तो वह डाइस हमारा होगा साधारण, क्योंकि साधारण मुझे दिख रहा है। और जो दिख रहा है उनमें से किसी 2 अंकों का योग यदि 7 आ जाए तो हमारा कहलाएगा साधारण पासा। डेट मीन्स देखिएगा, जैसे यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ हुआ 2 अंक जोड़िएगा, इसको ऐसो, तो 4 + 3 = 7, इसको जोड़िएगा तो यहाँ 5 + 3 = कितना होगा 8, इसको ऐड करिएगा तो हमारा 4 + 5 = कितना होगा 9। तो हम बोले क्या है कि जो हमको दिख रहा है उनमें से किन्हीं 2 अंकों का योग यदि 7 आ जाए तो देखिएगा 4, 3,
7 हो गया। इसका मतलब साधारण जो दिख रहा है उनका योग 7 हो गया है। ये कौन सा पासा हो जाएगा? साधारण पासा। यानी डाइस में जो अंक दिख रहा है, डाइस में जो अंक दिख रहा है उनमें से किन्हीं 2 का योग 7 आ जाए, साधारण होगा। तो देखिए 2 का योग हमारा 7 आ चुका है, ये हमारा साधारण होगा। ठीक है, यदि ध्यान से देखिएगा, अब मानक कैसे कहेंगे हम लोग? मानक पासा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ एक बना दिया, इसको इसे देख लीजिए, यहाँ मैंने बना दिया एक डाइस, ध्यान समझिएगा, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अंक कर दिया 1 2 और 3। ठीक है, तो अब देखिए इनके किन्हीं 2 अंकों का योग जोड़ो, 7 आ रहा था, ठीक है, नहीं आ रहा तुम्हारा मानक पासा। 1 + 2 = 3। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा, 2 + 3 = 5 और 1 और 3 को जोड़िएगा तो 1 + 3 = कितना होगा? 4। तो किन्हीं 2 अंकों का योग 7 नहीं आया है, इसलिए हमारा क्या होगा? यह साधारण पासा नहीं होगा, मानक पासा होगा। जो डाइस में अंक दिख रहा है, ध्यान समझिएगा, डाइस में जो अंक दिख रहा है उनके किन्हीं 2 अंकों का योग यदि 7 आ रहा है तो वह कहलाएगा हमारा साधारण, और 2 अंकों का योग 7 नहीं आ रहा तो कहलाएगा मानक पासा। तो यह पासा देखिए इनमें से किन्हीं का योग 7 नहीं आया है, तो यह हमारा कहलाएगा क्या? मानक पासा। और यह पासा हमारा कहलाएगा साधारण पासा। इसका मतलब देखिएगा, ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि पड़ोसी सतहों का योग यदि 7 आ जाए, जो दिखेगा वो पड़ोसी है, जो दिख रहा है पड़ोसी है, तो पड़ोसी सतहों का योग हमारा 7 आ रहा है तो कहलाएगा साधारण, और अपोजिट सतह का 7 आएगा तो हमारा क्या कहलाएगा? मानक ना। यानी मानक पासा हम उस पासा को कहेंगे जिसके विपरीत सतहों का योग हमारा 7 होता है, जिसके विपरीत सतहों का योग हमारा 7 होगा वो कहलाएगा मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस, और जिसके पड़ोसी सतह का योग हमारा 7 होगा वो कहलाएगा क्या? साधारण पासा। माइंड में बैठा लीजिएगा कि जो दिखता है वही पड़ोसी है, जो नहीं दिख रहा है उसको हमसे क्या मतलब है, हम उसको जानते ही नहीं है, आई डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, तो जो दिख रहा है वो हमारा हो गया साधारण पासा। यानी पड़ोसी सतहों का योग यदि 7 आ रहा है तो कहलाएगा साधारण, और विपरीत सतहों का योग हमारा आएगा तो कहलाएगा मानक पासा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन यहाँ हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा होगा विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग = 7। यहाँ हमारा होगा पड़ोसी सतहों का योग = 7, पड़ोसी सतहों का योग = 7। ठीक है दोस्तों, तो माइंड में रखिएगा, जो दिखता वही पड़ोसी है, जो नहीं दिखता उसको हम जानते नहीं है। ठीक है, तो किसी भी डाइस से जो 3 अंक हमको दिखते हैं, अगर उनमें से किन्हीं 2 अंकों का योग अगर 7 आ जा रहा है तो हमारा कहलाएगा कौन सा? हमारा कहलाएगा साधारण। और जो अंक दिख रहा है उनमें से किसी का 2 अंकों का योग 7 नहीं आ रहा तो कहलाएगा हमारा मानक। इसका मतलब जो दिख रहा है उसका योग 7 नहीं आया है तो उससे पड़ोसी का योग 7 आएगा, उससे पड़ोसी का योग 7 आएगा। तो इसका मतलब हम स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा उस पासा को कहेंगे जिसके विपरीत सतहों का योग 7 आएगा, उसे कहेंगे क्या हम लोग? स्टैंडर्ड डाइस। और जिसके पड़ोसी सतह का योग हमारा आएगा उसे कहेंगे हम क्या? साधारण डाइस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग क्लियर करिएगा कि साधारण डाइस किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा, अब हमको डाइस छांटना हुआ, मान लीजिए 3 या 4 डाइस आपको दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे मान लीजिएगा, देखिएगा हमारे पास 4 डाइस है, इसके हम लोग नंबरिंग भी कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए 2 3 और 4 5 6 और 7 3 2 और 1 4 5 और 3। ठीक है दोस्तों, अब हमको 4 डाइस दिया हुआ है, अब इसमें से हमको छापना है इसमें से कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है, कौन सा डाइस जनरल। इसका मतलब इन चारों डाइस में से मुझे निकालना होगा कि चारों में से कौन सा डाइस हमारा विपरीत होगा, और सॉरी स्टैंडर्ड होगा, कौन सा हमारा सिंपल होगा। देखिएगा, तो साधारण पासा का आपको बताया गया है
कि किसी भी पासा का जो 3 अंक दिखता है, यदि उनमें से किन्हीं 2 अंकों का योग यदि 7 आ रहा है तो कहलाएगा हमारा साधारण, और उनमें से किसी 2 अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है तो हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिएगा कि किसी भी डाइस के 3 ही अंक आपको दिखेंगे, किसी भी डाइस के 3 ही अंक दिखेगा, तो जो दिख रहा है इनमें से किन्हीं 2 अंकों का योग 7 आ जा रहा है तो साधारण, और उनमें से किन्हीं 2 अंकों का योग 7 नहीं आ रहा तो हमारा होगा मानक। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं किसका दिखने का योग 7 आ रहा है, मतलब किसके पड़ोसी का योग 7 आ रहा है। तो जोड़िएगा, इसको हम ऐसे जोड़े हैं तो 2 + 3 = हो जाएगा हमारा कितना 5, इसको ऐसे कंडक्ट करिएगा 3 + 4 = हो जाएगा हमारा यहाँ से 7, इसको ऐसे जोड़िएगा 2 + 4 = हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, किन्हीं 2 का साधारण का होता है कि किसी भी डाइस से केवल 3 ही अंक दिखता है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ तो देखिए 3 अंक दिखा है, और जो दिख रहा है उनमें से किन्हीं 2 अंकों का योग 7 आ जा रहा है तो साधारण पासा कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 + 4 = 7 आ चुका है, इसका मतलब यह पासा जो हमारा होगा ये हमारा होगा साधारण पासा। राइट कर लीजिए, साधारण पासा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा अगले को हम लोग टेस्ट करते हैं कि जो दिख रहा है उनमें से किन्हीं 2 अंकों का योग 7 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए इनको ऐड करिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इनको तो 5 + 6 = कितना हुआ 11। ठीक है, इसको ऐड करिएगा, 6 + 7 = हमारा होगा 13, इसको ऐड करिएगा तो 5 + 7 = होगा 12। ठीक है, तो आपको क्या बताया गया है कि किसी भी डाइस के जो दिख रहा है 3 अंक, अगर उनमें से किन्हीं 2 का योग 7 आएगा तो साधारण होगा, नहीं आएगा तो मानक होगा। ठीक है, और नहीं आएगा तो मानक होगा। देखिए 3 में से किन्हीं भी 2 अंकों का योग हमारा 7 नहीं आया है, इसका मतलब ये होगा हमारा मानक पासा, मानक पासा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जरूर। अब देखिए इसको हम चेक करते हैं, तो इसको ऐड करिएगा 3 + 1 = 4, इसको ऐड करिएगा तो 1 + 2 = 3, इसको ऐड करिएगा तो होगा 3 + 2 = 5। आपको क्या कहा गया है कि किसी भी डाइस से किसी भी एंगल से आप देखिएगा केवल 3 ही अंक आपको दिखेगा, तो जो अंक आपको दिख रहा है उनमें से किन्हीं 2 अंकों का योग यदि 7 आ रहा है, जो अंक आपको दिख रहा है उनमें से किन्हीं 2 अंकों का योग यदि 7 आ रहा है तो हमारा साधारण होगा। यदि अंकों का 7 योग नहीं आ रहा है तो हमारा साधारण नहीं होगा, वो मानक होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, मानक पासा, मानक पासा। ठीक है, क्योंकि इनके किन्हीं 2 अंकों का योग 7 नहीं आया है। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। देखिए किसी भी डाइस के, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, किसी भी डाइस से किसी भी एंगल से देखिएगा, डाइस से केवल 3 ही अंक दिखेगा, 3 अंक नहीं दिखेगा। ठीक है, तो 3 अंक दिख रहा है, और जो 3 अंक दिख रहा है अब उनके किन्हीं 2 अंकों का योग हमेशा 7 आ रहा है। यदि आ रहा है 7 तो साधारण होगा, यदि 2 अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है तो हमारा क्या होगा, मानक पासा होगा। डेट मीन्स चेक करिएगा, तो यहाँ से देखिए इसको तो होगा 6 + 5 = कितना 11, इसको चेक करिएगा 5 + 3 = होगा 8। अब इसको चेक करिएगा 6 + 9 = कितना होगा 15। तो आपको बताया गया है कि जो अंक दिख रहा है उनमें से किन्हीं 2 अंकों का योग यदि 7 आ जा रहा है तो साधारण पासा होगा, और जो अंकों का 7 नहीं आ रहा है तो मानक पासा होगा। दैट इज कॉल्ड दिस डाइस = मानक पासा। ये भी हमारा क्या होगा, मानक पासा। ठीक है दोस्तों, तो आपको सिंपल डाइस और मानक डाइस आ ही गया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं अगले में। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि एक ही डाइस के 2 रूप दिखा दिया गया, मतलब दोनों 3 जो दिखता है उसको भी, जो नहीं दिखता उसको भी, मतलब एक डाइस के 2 रूप दे दिया गया है। अब बोला गया है कि दोनों में से एक पॉइंट कॉमन होगा, तो आप कैसे विपरीत बताओगे। मतलब 2 डाइस दिया है, when the 2 dice is given and 1 point is common। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा कि when the 2 dice is given and 1 point is common, ठीक है, तब विपरीत हम लोग कैसे निकालेंगे। मतलब 2 पासा दिया रहेगा, उनमें से एक अंक कॉमन रहेगा, दोनों में से एक अंक क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, तब हमको कैसे विपरीत बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा तो देखिएगा इधर। ध्यान समझिएगा कि पहला कंडीशन आपको क्या होगा, पहला कंडीशन होगा, ठीक है, जब 2 पासा दिया हो और उनमें से एक अंक
कॉमन हो, दोनों में एक अंक कॉमन होगा। ठीक है दोस्तों, when the two dice is given and one point is common, मतलब दो डाइस दिया हो और उनमें से एक अंक कॉमन हो, तब कैसे अपोजिट बताएंगे, देखिएगा इधर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा है, हम डाइस का फर्स्ट रूप बना लिए एंड डाइस का सेकेंड रूप बना लिए। ध्यान समझिएगा, कहीं भी दिक्कत होगा हम है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा होगा दो डाइस और दोनों का रूप फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर 2 3 एंड 4 5 2 एंड 6। तो देखिएगा दोनों में एक एक कॉमन है। तो आपको कैसे करना है कि जब डाइस दो दिया हो और दोनों में से एक एक कॉमन हो तो विपरीत कैसे निकालना है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ से जो पॉइंट कॉमन होगा उसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे। जैसे ए डाइस में दो कॉमन है, इसमें भी क्या है, दो कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों को यहाँ दो दो हम लिख लेंगे। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में दो ही दो कॉमन है। ठीक है, अब देखिएगा हम फर्स्ट डाइस को उठा रहे हैं, कॉमन से हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। तो कॉमन हमारा 2 है, 2 से क्लॉकवाइज चलिएगा 3 आएगा। अब 3 से क्लॉकवाइज चलिएगा तो 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब सेकेंड डाइस में हम लोग चलेंगे, 2 कॉमन है, दोनों में पहले ही लिख लिया था। 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे 6 आएगा और 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे 5 आएगा। ठीक है, तो अब इसमें विपरीत क्या होती है, एक दूसरे के आमने सामने क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, इसका मतलब 4 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 5, 3 का विपरीत हो जाएगा 6, 2 का विपरीत क्या होगा, व्हाट। 2 का विपरीत कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 2 का विपरीत निकालने के लिए आपको मालूम होता है कि एक डाइस में 6 सतह होते हैं। देखिए 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, लेकिन 6 अंक भी होते हैं, नंबर भी होते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या क्या हो गया, 4 का विपरीत 5, 4 5 कैंसिल, 3 का विपरीत 6, 5 3 6 कैंसिल। अब 2 का विपरीत पूछना है क्या होगा, और 2 कॉमन भी है, तो ऐसे ही पूछेगा कि 2 का विपरीत क्या होगा, यह पूछेगा कि दोनों में 2 कॉमन है, दोनों डाइस में 2 कॉमन है, तो कॉमन का विपरीत क्या होगा। तो कॉमन का विपरीत क्या दिख रहा है दोस्तों, कॉमन का विपरीत आपको दिख रहा है कि 1 होगा, तो कॉमन का विपरीत होगा 1। यानी जब 2 डाइस दिया हो, दोनों में से एक अंक कॉमन हो, तब विपरीत कैसे निकालेंगे। तो जो अंक कॉमन होगा उससे हम लोग क्लॉकवाइज चलते जाएंगे, आमने सामने जो अंक आएगा वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। बट एक चीज यहाँ पर बात फंसेगी कि कॉमन जो होता है उसका विपरीत व्हाट क्या होगा। तो आपको क्या करना है, किसी भी डाइस में, किसी भी कंप्लीट डाइस में 6 सतह होते हैं, 6 सतह पर एक एक नंबर होता है, इसका मतलब 6 नंबर होगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 नंबर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से 4 का विपरीत 5 कैंसिल आउट, 3 का विपरीत 6 कैंसिल आउट, 2 का विपरीत मतलब 2 कॉमन है तो बचा 1, तो 2 का विपरीत क्या होगा, 1। इसका मतलब कॉमन पॉइंट जो दोनों में है, दोनों का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। कॉमन या कॉमन सतह का जो विपरीत होगा 1 होगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आगे 1-2 क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इसमें। यहां से होगा, जैसे मान लीजिए 1 डाइस एंड सेकेंड डाइस गिवन, 2 डाइस आपको यहाँ दे दे रहे हैं हम। अब दोनों में से यहाँ क्या करना है, 1 5 6 7, चलिए कोई बात नहीं है, 4 5 और यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना, 4 5 एंड 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन सेम वही है, बस कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ 1-2 उदाहरण देकर। तो यहाँ पर क्या है कि जब 2 पासा दिया हो, दोनों में से 1 पॉइंट कॉमन हो, तो हम विपरीत कैसे निकालेंगे। तो इसे जस्ट लाइक पीछे मैंने एक क्वेश्चन कराया है कि जब 2 पासा दिया हो, दोनों में से एक अंक कॉमन हो, तो विपरीत सतह निकालने के लिए कॉमन पॉइंट से हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कॉमन पॉइंट इसमें भी क्या 5 है, इसमें भी कितना 5 है। ठीक है दोस्तों, अब हम 5, ये फर्स्ट डाइस हो गया, सेकेंड डाइस, दोनों का 5-5 हम यहाँ क्या कर रहे हैं, राइट कर ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं, जो कॉमन पॉइंट को राइट कर ले रहे हैं। अब कॉमन पॉइंट से क्लॉकवाइज चलिएगा, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिख लीजिए। ठीक है, अब इससे क्लॉकवाइज चलेगा 6 आएगा, तो यहाँ करें 6 लिख लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या है, 5 कॉमन है, तो 5 से क्लॉकवाइज चले कितना आया, 4। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या किए, 4 से क्लॉकवाइज चले कितना आया, 3। ठीक, अब तो जो आमने सामने हैं, जो संख्या आमने सामने है, 6 का विपरीत हो जाएगा 3, 1 का विपरीत हो जाएगा 4, व्हाट कॉमन पॉइंट का विपरीत क्या होगा,
जो सतह कॉमन है उसका विपरीत क्या होगा? तो आपको माइंड में होना चाहिए किसी भी डाइस के 6 अंक होते हैं, तो 6 अंक को यहाँ पर करें राइट कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 6 अंक को मैंने क्या कर लिया यहाँ पर राइट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा तो जो विपरीत दिया हुआ है 6 का विपरीत 3 दिया हुआ है, 6 और 3 कैंसिल आउट, 1 का विपरीत 4, 1 एंड 4 कैंसिल आउट। अब पूछ क्या रहा है कि 5 का विपरीत व्हाट, तो 5 का विपरीत 2 दिख रहा है, इसका मतलब 5 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। यानी अब 5 कॉमन पॉइंट भी है तो पूछा सकता है कि दोनों में जो कॉमन है, कॉमन का आंसर क्या होगा, कॉमन का विपरीत क्या होगा? तो कॉमन पॉइंट का विपरीत होगा हमारा 2, 2 बंधु 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब 2 डाइस दिया हो और दोनों में 2 अंक कॉमन हो तब किसे विपरीत हम लोग निकालेंगे? जब 2 डाइस दिया हो और दोनों में 2 अंक कॉमन हो तब हम लोग विपरीत कैसे निकालेंगे? ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल में आगे जा रहा है। क्वेश्चन धीरे धीरे क्या हो रहा है? लेवल से आगे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अगला कहेगा जब 2 डाइस दिया हो, दोनों में 2 अंक कॉमन हो तब हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ से आपको ध्यान में आना चाहिए, पहले लिख लीजिएगा कि when the 2 dice are given and 2 point is common। ठीक है, दूसरा हमारा होगा when the 2 dice given and 2 point is common। ठीक है बंधु, ये कह रहा है जब आपके पास 2 पासा दिया हो, दोनों में से 2 अंक कॉमन हो, जब 2 डाइस दिया हो, दोनों में से 2 अंक कॉमन हो, तब विपरीत हम लोग कैसे निकालेंगे? व्हाट, क्या रीजन है, कैसे निकालेंगे, क्या आंसर होगा? ठीक है, तो यहाँ समझिएगा कि 2 डाइस दिया है। चलिए भैया मैं बना ले रहा हूँ 2 डाइस। ठीक है, मैंने 2 डाइस को यहाँ बना लिया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर रहा है कि मान लीजिए फर्स्ट डाइस है, सेकेंड डाइस हमारे है। क्वेश्चन में कह रहा है 2 डाइस दिया हो, दोनों का 2 अंक कॉमन हो, तीसरा वाट क्या होगा? तो यहाँ से क्या करना है कि 4 6 एंड 5। ठीक है, और यहाँ पर 6 4 एंड 3। देखिएगा बंधु, यहाँ से कह रहा है कि क्वेश्चन में कि 2 डाइस दिया हो, दोनों का 2 अंक कॉमन हो तब कैसे विपरीत निकालेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो पॉइंट कॉमन है वो तो ठीक, जो नहीं कॉमन है वो दूसरे क्या होंगे? विपरीत। जो पॉइंट कॉमन नहीं है एक दूसरे के डायरेक्टली विपरीत होंगे। डेट मीन देखिएगा 6 इसमें भी है, ठीक है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। कॉमन पॉइंट को छोड़कर जो विपरीत, जो मतलब कॉमन नहीं है वो एक दूसरे क्या होंगे? विपरीत होंगे। ध्यान समझिएगा, 6 और 4 तो आपस में क्या है? कॉमन है। 6 4 इसमें भी है, 6 4 इसमें भी है। ठीक है बंधु, तो जो कॉमन नहीं है डायरेक्टली एक दूसरे क्या होंगे? विपरीत हो जाएंगे। डेट मीन्स 5 का विपरीत यहाँ होगा 3। ठीक है, यदि यहां से पूछा जाए, ध्यान समझिएगा, यदि यहां से पूछा जाए कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा? ठीक है, तो देखिएगा 2 का विपरीत 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मे बी 6 एंड मे बी 4। 1 का विपरीत क्या होगा? मे बी 4 मे बी 6। देखिएगा, क्योंकि आपको मैं बताया हूं कि किसी भी कंप्लीट डाइस के 6 अंक होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा मैं राइट कर ले रहा हूं वहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ कौन कौन सा दिया हुआ है? 6 4 5 6 4 3, 6 4 5 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका पहले सिंपल तरीका क्या है कि जब 2 डाइस दिया हो, दोनों में 2 अंक कॉमन हो तो विपरीत क्या निकालेंगे? तो आपको मैं बताया क्या रखा हूं कि दोनों में 2 अंक कॉमन होगा तो ठीक है, लेकिन जो नहीं कॉमन होगा वह एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे, वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो देखिए 5 और 3 कॉमन पॉइंट नहीं है, एक दूसरे के विपरीत हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि किसी भी कंप्लीट डाइस के 6 अंक होते हैं। देखिए 2 अंक आपको नहीं दिख रहा है, इन दोनों डाइस में कहीं दिख रहा है? 1 और 2 नहीं दिख रहा है। मेरी बातों का ध्यान समझिएगा, एक कंप्लीट डाइस में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर 3 4 5 एंड 6 दिख रहा है, दोनों में देखिएगा। तो जो दिख रहा है तो आपने विपरीत बता दिया कि जो कॉमन ही विपरीत हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे या एग्जामिनर ही आपसे एग्जाम में पूछ ले कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, हमको दिख नहीं रहा है कंप्लीटली। तो मे बी 4 मे बी 6। अगर पूछा जाए 2 का विपरीत क्या होगा, तो मे बी 6 मे बी 4, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 1 का विपरीत 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है।
ठीक है बंधु। तो ऐसे आपको क्या करना है, क्वेश्चन हमेशा करना है। तो इसी पे एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं जिससे कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो देखिएगा, क्वेश्चन में सीधे सीधे कह रहा है, माइंड में थोड़ा सा बैठा लीजिएगा कि जब 2 डाइस दिया हो, दोनों में 2 अंक कॉमन हो, दैट मीन्स तब हम लोग अपोजिट कैसे निकालेंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि जब दोनों में 2 अंक कॉमन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अंक कॉमन नहीं है वो आपस में विपरीत होंगे। अब अलग से पूछ दिया जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये कंप्लीट डाइस में 6 अंक होते हैं और जो अंक नहीं दिया है उसका विपरीत क्या होगा। तो मे भी जो दिया वो दोनों हो सकता है, 3 ऑप्शन हो सकता है। देखिए कैसे बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर 2 डाइस, हम एक क्वेश्चन और क्लियर कर रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 डाइस, यहाँ पर हमारा हो गया सेकेंड डाइस, ठीक है बंधु। 2 डाइस यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर फर्स्ट डाइस एंड सेकेंड डाइस, तो यहाँ पर 1, 2 एंड 6, 1 और 4, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन में कहा था पहले ही कि 2 डाइस दिया हो, दोनों में 2 अंक कॉमन हो, तब विपरीत कैसे निकालेंगे। तो मैंने पहले बताया कि दोनों में जो कॉमन है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो नहीं कॉमन है आपस में विपरीत होंगी। तो देखिएगा यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ से 1 एंड 6 इसमें भी है, 1 एंड 6 इसमें भी है। तो मैं पहले ही बताऊँ, जो पॉइंट कॉमन है ठीक है, जो नहीं कॉमन है आपस में क्या होंगी, विपरीत होंगी। तो 2 का विपरीत डायरेक्टली क्या होगा, 4, यानी 2 एंड इक्वल टू 4, 2 4 का विपरीत होगा। लेकिन अब आपको समझाना चाहिए कि एक डाइस के 6 अंक होते हैं, किसी भी डाइस के 6 अंक होते हैं। तो देखिएगा मैं 6 अंक को राइट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने 6 अंक को क्या कर दिया, राइट कर दिया, ध्यान समझिएगा, 6 अंक को राइट कर दिया। अब देखिए इसमें क्या क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 6 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, ठीक है बंधु। 1 6 और 4 दिख रहा है, लेकिन क्या नहीं दिख रहा है, 2 3 एंड 5। तो पूछ सकता है कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो 2 का विपरीत, ठीक है, 2 का विपरीत 3 भी हो सकता है, ठीक है, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ध्यान समझिएगा। अरे सॉरी 2 ऑलवेज 2 पहले से विरोधी है, सॉरी यहाँ से पूछेगा 2 4 का विरोधी है, ठीक है, 2 और 4 का विरोधी है। तो यहाँ से पूछेगा क्या कि, ध्यान समझिए कि यहाँ से पूछे, देखिए 2 पहले से ही 4 का विरोधी है, तो पूछेगा क्या कि 5 का विपरीत क्या होगा। तो 5 का विपरीत 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। 3 का विपरीत क्या होगा, तो 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो आपको जो कॉमन है, ठीक है, जो पॉइंट कॉमन है ठीक है, लेकिन जो पॉइंट नहीं कॉमन है डायरेक्टली बता दे रहे कि इसका विपरीत होगा। लेकिन जो सतह नहीं दिख रहा है उसका अगर पूछेगा विपरीत क्या होगा, तो जो हमको दिख ही नहीं रहा है तो कंफर्म कैसे बता सकते हैं हम लोग कि यही होगा। तो जो नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, 5 का विपरीत क्या होगा, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 3 का विपरीत क्या होगा, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। क्योंकि हमको दिख नहीं रहा तो हम कैसे बताएं, हमारे विजुअल कंटेक्ट में नहीं आ रहा है। तो जो चीज़ हमको सामने नहीं दिख रहा है उसे कन्फर्म कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकते, हम मे बी में चले जाएंगे। हो सकता है 6 भी हो सकता है 1 भी हो। 3 का विपरीत क्या होगा, हो सकता है 6 भी हो सकता है 3 भी हो, ठीक है दोस्तों। तो 1 पॉइंट कॉमन है, 2 पॉइंट कॉमन का टोटली क्वेश्चन मैंने करा दिया। इसी बेस पे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एग्जाम में। आप पहले बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर करिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। आगे कहेगा यहाँ से कि जब 2 से अधिक डाइस दिया हो, जब 2 से अधिक डाइस दिया हो तब कैसे विपरीत बताएंगे। ध्यान समझिएगा, जब 2 से अधिक डाइस दिया हो तब विपरीत कैसे हम बताएंगे ना। तो यहां से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। जब 2 से अधिक डाइस दिया हो तब विपरीत कैसे बताएंगे हम लोग, कैसे बताएंगे, ठीक है बंधु। तो देखिए 3 यहाँ पर बना ले, 2 से अधिक 3 हो सकता है, मे बी 4 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। 1 2 एंड 3, ठीक है। मोर देन 2 डाइस, अगर 2 से अधिक डाइस रहेगा तो कैसे हम क्या करेंगे, विपरीत बताएंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से 2 6 4 3 4 2 1 2 3, ठीक है। तो यहां से पूछा जाए कि
3 का अपोजिट क्या होगा? ठीक है, तो यहां देखिए ये हमारा फर्स्ट डाइस है, यहां हो गया हमारा फर्स्ट डाइस, ये हो गया सेकेंड डाइस एंड हो गया थर्ड डाइस। ठीक है, तो ध्यान देखिएगा कि जब मोर देन 2 डाइस दिया हो तब विपरीत कैसे निकालेंगे। इसका मतलब 2 से अधिक 3 मे बी 4 मे बी 6, 2 से अधिक डाइस जब दिया हो तो हम लोग कैसे विपरीत निकालेंगे। तब हम क्या पढ़े, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अभी शुरू से ही मैं क्या पढ़ा रहा हूं कि 2 आपको बताया गया है कि जब 2 डाइस दिया हो दोनों में से एक अंक कॉमन हो, जब 2 डाइस दिया हो दोनों में से एक अंक कॉमन हो तो कैसे विपरीत निकालना है आप समझ चुके हो। जब 2 डाइस दिया हो दोनों में 2 अंक कॉमन हो तब कैसे विपरीत निकालना आप जानते हो। ठीक है, तो वही नियम यहाँ अप्लाई करके आपको आंसर देना है। ठीक है, तो हम डाइस फर्स्ट और सेकेंड लेके चल रहे हैं। ठीक है, डाइस क्या लेके चल रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड लेके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा तो दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अभी बताया गया है कि जब 2 डाइस दिया हो दोनों में 2 अंक कॉमन हो, ठीक, और जो अंक कॉमन नहीं दूसरे क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 और 3 क्या है, दूसरे क्या होंगे, विपरीत हो जाएंगे। इसका मतलब 3 एंड 6 क्या आपस में विपरीत होंगे। ठीक है, यही बताया गया ना कि जब 2 अंक दिया हो दोनों में, ठीक है, 2 अंक दिया हो और दोनों में 2 कॉमन हो तब कैसे विपरीत निकालेंगे। 2 कॉमन है, ठीक है, जो नहीं कॉमन है दूसरे का विपरीत होगा। ठीक है, तो यहाँ से 6 का विपरीत क्या होगा, 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिएगा यहाँ से आगे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, देखिए यहां से 3 डाइस आपको देगा। ठीक है, 3 डाइस आपको यहां देगा। डाइस को पहले गिवन कर लीजिए, फर्स्ट डाइस एंड सेकेंड डाइस एंड थर्ड डाइस। ठीक है दोस्तों, 3 डाइस गिवन आपको है, इसके नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग 3 1 2 2 1 5 एंड 5 6 एंड 2। ठीक है, तो यहां से पूछेगा कि 2 का विपरीत व्हाट, 2 का विपरीत क्या होगा बंधु। ठीक है, तो आपको ध्यान समझिएगा, जब मोर देन 2 डाइस दिया हो, जब 2 से अधिक डाइस दिया हो तो आपको पिछला जो बताया गया है कंसेप्ट उसी का तरीका क्या अपनाना है आपको। इसका मतलब 2 से अधिक डाइस दिया हो तो उन्हीं तीनों या चारों डाइस में से कंपैरिजन करके हमको आंसर निकालना है। तो ये पूछ रहा है 2 का विपरीत क्या होगा, तो देखिएगा 2 यहाँ भी कॉमन, 2 यहाँ कॉमन, नियम होगा फर्स्ट लागू होगा कि जब 2 डाइस दिया हो दोनों में से एक अंक कॉमन हो तो हम निकालना जानते हैं, उसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डाइस फर्स्ट एंड थर्ड लेके चलिएगा। ठीक है, इस डाइस को हम क्या करेंगे, चलेंगे। अब देखिए यहाँ भी क्या है, 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है। ठीक है, तो 2 यहाँ भी लिख लिए, 2 यहाँ भी लिख लिए। देखिएगा फर्स्ट एंड थर्ड डाइस लेकर चल रहे हैं, इसको नंबर ही कर लीजिएगा, डाइस फर्स्ट, डाइस सेकेंड एंड डाइस थर्ड। तो सॉल्व करने के लिए मैंने डाइस फर्स्ट एंड थर्ड को ले लिया। ठीक है, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन है। अब कॉमन पॉइंट से हम लोग क्लॉकवाइज चल के विपरीत निकालते थे, अभी इससे पहले पढ़े हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेगा 3 आएगा 3, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेगा 1 आएगा 1। अब इस पे चलिए क्लॉकवाइज चलेंगे 5 आएगा 5 राइट कर लिया, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे 6 आएगा 6 राइट कर लिया। ठीक है बंधु, तो देखिए अभी इससे पहले बताया गया था क्या कि आमने सामने जो होंगे आपस में क्या होगा, विपरीत होगा। जो आमने सामने होंगे आपस में क्या होगा, विपरीत। तो 6 का विपरीत क्या होगा, ए होंगे, 3 का विपरीत होगा, लेकिन 2 का विपरीत व्हाट क्या होगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एक कंप्लीट डाइस में 6 अंक होते हैं, तो 6 को भी राइट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 का विपरीत कैंसिल आउट, 3 5 का विपरीत कैंसिल आउट। अब देखिए 2 का विपरीत क्या पूछा है, 2 का विपरीत क्या निकल गया हमारा 4। तो जो कॉमन पॉइंट है उसका विपरीत क्या होना चाहिए 4। ठीक है, कोई दिक्कत तो बताइएगा। ठीक है, अब यहां से क्या चलेंगे हम लोग, अब पूछिएगा क्वेश्चन में कि आपने पढ़ लिया है कि जब 2 डाइस दिया हो दोनों में
एक अंक कॉमन हो तब कैसे निकालेंगे, जब 2 डाइस दिया हो दोनों में एक अंक कॉमन हो तब कैसे निकालेंगे, मोर देन 2 डाइस दिया हो तब कैसे विपरीत निकालेंगे, कंपैरिजन करके हम लोग निकालेंगे। लेकिन कहेगा जब 2 डाइस दिया हो दोनों में से एक अंक भी कॉमन ना हो तो हम कैसे निकालेंगे विपरीत, ठीक है। तो उसका भी तरीका है, देखिए जब 2 डाइस दिया हो दोनों में से एक भी अंक कॉमन ना होगा, ठीक है, यानी कोई अंक कॉमन नहीं होगा, ठीक है, 2 डाइस दिया होगा, 2 डाइस गिवन एंड नो पॉइंट कॉमन, ठीक है, नो पॉइंट इज कॉमन, कोई भी पॉइंट क्या हो कॉमन ना हो, ठीक है। तो हम लोग विपरीत कैसे निकालेंगे, तो यहां से देखिए जैसे मान ले रहे हैं कि यहां से हो गया हमारा ऐसे, ठीक है, ऐसे ध्यान समझिएगा, ये हमारा हो गया 2 डाइस, यहां पर हम राइट कर ले रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिएगा 2 डाइस है, दोनों में से एक भी अंक कॉमन नहीं है, 2 डाइस है दोनों में से एक भी अंक क्या है हमारा कॉमन नहीं है। अब विपरीत कैसे निकालेंगे हम लोग, भाई कोई लड़का बोल सकता है भैया कि सर आपने बताया कि 1 पॉइंट कॉमन हो तब कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट कॉमन हो तब कैसे निकालेंगे, मोर देन 2 डाइस होगा तो कैसे निकालेंगे, लेकिन 2 डाइस दिया हो दोनों में से एक अंक भी कॉमन न हो तब कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या होता है कि जब 2 डाइस दिया हो दोनों में से एक भी अंक कॉमन न हो तो इसके निकालने का आसान तरीका होता है, टॉप टू टॉप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, फ्रंट टू फ्रंट एंड बैक टू बैक कैंसिल हो जाएगा ना, इसका मतलब हमारा क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा 5, ठीक है, 1 का विपरीत क्या होगा हमारा 4 एंड 2 का विपरीत हमारा क्या होगा 6, ठीक है बंधु। इस तरह से निकालेंगे कब, जब 2 डाइस दिया हो दोनों में से एक भी